नमस्कार, लाख टके की बात में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में मनदीप। लाख टके की बात में आज बात होगी फतेहपुर में मकबरा मंदिर विवाद को लेकर तोड़फोड़ करने वालों पर एफआईआर दर्ज की गई है, तो वहीं इस पर सियासत भी तेज हो गई है। फिर आपको बताएंगे स्वामी प्रसाद मौर्य को थप्पड़ मारने वाले को 11 लाख का चेक दिया गया है, जिस पर स्वामी मौर्य ने पुलिस प्रशासन से जवाब मांगा। और साथ ही जानेंगे यूपी के 22 जिलों में बाढ़ बारिश से हालात काफी ज्यादा बिगड़ चुके हैं, जिस पर योगी सरकार लगातार मॉनिटरिंग कर रही है और 11 मंत्रियों की टीम बनाकर हर संभव मदद दी जा रही है। और फिर बात करेंगे यूपी विधानमंडल में मानसून सत्र के पहले ही दिन विपक्ष ने सरकार पर हमला बोला, जिस पर सीएम योगी ने करारा पलटवार किया और 13 अगस्त को योगी सरकार विजन डॉक्यूमेंट 2047 पेश करेगी, जिस पर 24 घंटे लगातार खर्च होंगे। अब आपको दिखाते हैं खबरें विस्तार से। फतेहपुर में मकबरा में तोड़फोड़ और साथ ही बवाल करने वाले 10 नामजद और 150 अज्ञात के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। वहीं एसपी ने लोगों से भी शांति बनाए रखने की अपील की है। विवाद की शुरुआत तब हुई जब हिंदू संगठनों ने मकबरे के हिंदू मंदिर होने का दावा किया और दोनों पक्ष आमने सामने आ गए थे। हिंदू पक्ष का दावा है कि मकबरे में त्रिशूल और कमल के निशान हैं और ये एक मंदिर था जिसे तोड़कर मकबरा बनाया गया था। इसी पर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। फतेहपुर में मकबरा और मंदिर विवाद हंगामे की वजह बन गया। हालांकि पुलिस और प्रशासन ने दोनों पक्षों को समझाया और विवाद शांत कराया। दोनों पक्षों के लोगों को समझाकर घर वापस भेज दिया गया है। इलाके में पुलिस बल तैनात है और हालात काबू में है और शांतिपूर्ण है। मैं सभी से यही अपील करूंगा कि आप लोग शांति बनाए रखें और कानून को अपना काम करने दें। जो भी लोग इसमें उपद्रव में शामिल हैं, उन सभी लोगों की फोटो और वीडियो के माध्यम से चिन्ह पहचान करते हुए कोतवाली थाना क्षेत्र में संगत धाराओं में एक अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। विवाद की शुरुआत तब हुई जब हिंदू संगठनों ने मकबरे के हिंदू मंदिर होने का दावा किया और दोनों पक्ष आमने सामने आ गए थे। वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने इस घटना को लेकर कहा कि स्थिति काबू में है और लॉ एंड ऑर्डर हर हाल में नियंत्रण में रखा जाएगा। घटना का जानकारी मुझे अभी मिली है। हमने स्थानीय प्रशासन से रिपोर्ट मांगा है, फिर हम कुछ कहेंगे और लाइन ऑर्डर को हम मेंटेन करेंगे। फतेहपुर में मकबरा पर भगवा झंडा फहराए जाने और बवाल को लेकर बरेली से मुफ्ती मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने नाराजगी जताई है। मुस्लिम लॉ बोर्ड के जिला अध्यक्ष ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही है। मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से गुजारिश करूंगा कि वो सख्त एक्शन लें और जिन जिन लोगों ने इसमें दखलंदाजी की है और कानून को अपने हाथ में लिया है, उनके खिलाफ कानूनी चाराजोई हो और उनको उठा करके जेल की सलाखों में बंद करना चाहिए। पुलिस तो हमारा साथ देगी नहीं। जाहिर सी बात है कि अंधे को जब नाखून मिल जाता है तो वो पता नहीं क्या करे, उसको खुद नहीं मालूम। पुलिस हमारा साथ नहीं देगी और कानून पे हमको बिल्कुल भरोसा भी नहीं है। इस वक्त के कानून पे, पहले के कानून पे नहीं, क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं, आपको कानून पे भरोसा भी नहीं है। क्या कहना चाहते हैं? मेरी बात समझिए आप, सुप्रीम कोर्ट के कानून पे भरोसा है। फतेहपुर मकबरा विवाद पर अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी यूपी में बांटने की राजनीति कर रही है। अंग्रेजों ने जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी बनाई थी, जो दल अंग्रेजों के बनाए हुए हैं, जो विचारधारा अंग्रेजों की बनाई हुई है, उसी विचारधारा पे ऐसे लोग चल रहे हैं। वो नफरत पसंद करते हैं, दूरियां लाना चाहते हैं समाज के अंदर। हिंदू पक्ष का दावा है कि मकबरे में त्रिशूल और कमल के निशान हैं और ये एक मंदिर था जिसे तोड़कर मकबरा बनाया गया था। वहीं मुस्लिम पक्ष इसे मुगल कालीन बताता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। और रायबरेली में स्वामी प्रसाद मौर्य को थप्पड़ मारने वाले को एक शख्स ने 11 लाख का चेक दिया है। उसका कहना है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने हिंदुओं की भावनाएं आहत की हैं। भविष्य में ऐसा करने वाले को जो जूते से मारेगा उसे 21 लाख का चेक देंगे।
वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए सरकार से सवाल पूछे हैं कि हिंसा करने वालों पर सख्त एक्शन कब होगा। समाजवादी पार्टी ने भी इस पर स्वामी प्रसाद मौर्य का साथ दिया है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री और अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य को बीते दिनों रायबरेली में एक युवक ने थप्पड़ मारा था। स्वामी प्रसाद मौर्य को थप्पड़ मारने वाले व्यक्ति को 11 लाख रुपए का चेक बतौर इनाम दिया गया है। चेक देने वाले का कहना है कि स्वामी मौर्य ने हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं आहत की, इसलिए उन्हें सबक सिखाया गया। कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो है हमारे आराध्य भोले शंकर, पार्वती माँ, हमारे जितने भी देवी देवता हैं सब पे टीका टिप्पणी करते रहते हैं, गाली देते रहते हैं। इसलिए मैं 11 लाख रुपए दे रहा हूँ कि मेरे समाज के लड़के ने निकल के उनको उनकी औकात बताई। स्वामी प्रसाद मौर्य का कहना है कि वो ऐसे अराजक तत्वों के खिलाफ कुछ नहीं कहना चाहते, सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। ऐसे सिलसिले लोग इस प्रकार की बयानबाजी करके झूठी वाहवाही लूटना चाहते हैं, सुर्खियों में बने रहने के लिए इस प्रकार की ओछी हरकतें कर रहे हैं। लेकिन मैं ऐसे कीड़े मकोड़े और टुटपुंजिये अराजक तत्वों के खिलाफ कुछ बोलना उचित नहीं समझता। समाजवादी पार्टी का कहना है कि ये देश कानून से चलेगा, अराजक और हिंसक तत्वों के खिलाफ सरकार को एक्शन लेना चाहिए। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के समर्थन वाले संगठन जिस तरह से उत्तर प्रदेश में जो कुछ भी कर रहे हैं, जिस तरह इनाम की घोषणा कर रहे हैं, वो संविधान के अनुसार नहीं है। ये देश बाबा साहब का, ये देश गांधी जी का है और इस देश में इस तरह की घटनाओं का कभी कोई समर्थन नहीं कर सकता। रायबरेली में सलोन थाना इलाके के आशीष तिवारी ने यूपी के पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य को थप्पड़ मारने वाले युवक रोहित द्विवेदी को 11 लाख का चेक दिया है। साथ ही ये कहा कि उसे जूता मारने वालों को वो 21 लाख रुपए देंगे। हालांकि चेक में ओवर राइटिंग होने से भुगतान न होने की बात भी कही जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यूपी में बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए राज्य सरकार ने व्यापक स्तर पर तैयारियां की हैं। 22 जिलों में 589 गांव जलमग्न हैं और प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव के कामों में तेजी लाई जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रशासन पूरी तरह से सक्रिय है। 11 मंत्रियों को प्रभारी नियुक्त किया गया है। ये स्पेशल टीम 11 प्रभावित जिलों में राहत कार्यों की निगरानी कर रही है। खुद सीएम योगी ने भी कुछ दिन पहले बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया था। अब राहत बचाव के कार्यों में युद्ध स्तर पर तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। यूपी में बाढ़ से 22 जिलों की 48 तहसीलें प्रभावित हैं, यानी कि कुल 589 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। बाढ़ के हालात से निपटने के लिए योगी सरकार लगातार एक्शन ले रही है। सीएम योगी ने पिछले दिनों में कई इलाकों का हवाई सर्वेक्षण भी किया और पुलिस प्रशासन को राहत बचाव के निर्देश दिए हैं। अब तक राहत कार्य के लिए 76 करोड़ 58 लाख की धनराशि दी गई है। बाढ़ प्रभावित जिलों में 1517 बाढ़ चौकियां बनी हैं। 1222 बाढ़ शरणालयों में 65,437 लोगों की शिफ्टिंग की गई है। प्रभावितों के लिए 1,124 मेडिकल टीमें लगाई गई हैं। 5,83,758 क्लोरीन टैबलेट, 2,88,860 ORS पैकेट बांटे गए हैं। 84,116 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। 67,169 बाढ़ राहत खाद्यान्न पैकेट बांटे गए हैं। अब तक 7,99,734 लंच पैकेट बांटे गए हैं। 465 क्षतिग्रस्त मकानों के लिए सहायता राशि दी गई है। पशुओं के लिए 12,000 टन चारे की व्यवस्था की गई है। NDRF, SDRF की 16, PAC की 50 टीमें तैनात की गई हैं। 12 सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों के राहत कार्यों की निगरानी के लिए 11 मंत्रियों को प्रभारी बनाया गया है। प्रभारी मंत्री प्रभावित परिवारों से सीधे संवाद कर
राहत और बचाव कामों की समीक्षा कर रहे हैं। प्रशासन भी पूरी तरह मुस्तैद है और नजर बनाए हुए है। कोई भी जान माल की क्षति या कोई भी ऐसी क्षति नहीं है अभी तक। इसके अलावा जो हमारा तटबंध है, तटबंध में रिपेयरिंग हमारा निरंतर चल रहा है, जो 5.4 किलोमीटर का हस्तिनापुर तटबंध है, और हम समझते हैं कि तटबंध की रिपेयरिंग होने से हमारे अधिकतर गांव बच जाएंगे। रात्रि को मेरे और कप्तान साहब के द्वारा इन क्षेत्रों का भ्रमण भी किया गया, तो खेतों में लगभग 1-2 फीट पानी आ गया है, परंतु चूंकि गांव की आबादी थोड़े ऊंचे स्तर पर स्थित है, इसलिए आबादी में अभी पानी नहीं घुसा है। और हमारी राजस्व की टीम जो है और ब्लॉक की टीम लगातार गांव में लोगों को आगाह कर रही है। सीएम योगी खुद बाढ़ के हालात पर लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लापरवाही न बरतने और प्रभावित लोगों को फौरन सहायता प्रदान करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत के काम लगातार चल रहे हैं। प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। यूपी विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू हो गया है। पहले ही दिन विपक्ष के नेता माता प्रसाद पांडे ने सरकार पर जमकर हमला बोला, जिसका सीएम योगी ने अपने ही अंदाज में जवाब दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि लोकतंत्र और एसपी नदी के दो छोर हैं, जो कभी नहीं मिल सकते हैं। एसपी सरकार में गुंडा टैक्स वसूला जाता था। अब आपको इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट दिखाते हैं। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने मानसून सत्र शुरू होते ही आरोपों की बौछार कर दी। उन्होंने कहा कि जब वो गोरखपुर गए तो उनका विरोध हुआ। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने रास्ते में कई जगह उन्हें रोकने की कोशिश की। लोकतंत्र में अगर मुख्यमंत्री के क्षेत्र में और मुख्यमंत्री के पार्टी के लोग इस तरह से किसी नेता के साथ करेंगे तो लोकतंत्र कैसे जीवित रहेगा? लोकतंत्र को बचाने की जिम्मेदारी आपकी है। ये मैं मानता हूं कि 10 मिनट में हटाने में हो सकता है सरकार का किसी का हाथ रहा हो, लेकिन आगे चल करके जब हम लोग कुछ बोल ही नहीं रहे थे, सारा मामला पार कर गए, 2 जगह रोक के गुंडाई की गई। जवाब में सीएम योगी ने नेता प्रतिपक्ष की क्लास लगा दी। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी और लोकतंत्र नदी के दो किनारे हैं। लोकतंत्र शब्द इनके मुंह से शोभा नहीं देते। समाजवादी पार्टी और लोकतंत्र ये नदी के दो अलग अलग छोर हैं। इनका अरे सुनिए ना, लोकतंत्र में कब से विश्वास हो गया है, कब से लोकतंत्र में लोगों का विश्वास हो गया, इनके मुंह से ये शब्द शोभा नहीं देते हैं। गोरखपुर के विरासत गलियारे के बारे में पंडित जी आप तो इतने वरिष्ठ हैं, लोग आपको अनावश्यक रूप से मोहरा बना करके आपके कंधे पर बंदूक रख करके, अब आपको कम से कम इस उम्र में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस उम्र में सब नहीं होने देना चाहिए जो आपके कंधे पे बंदूक रख करके निशाना साधने का प्रयास कर रहे हैं। सीएम योगी ने कहा कि समाजवादी सरकार के शासन में गुंडा टैक्स वसूला जाता था, इसलिए व्यापारी लोग आज भी उनसे खफा हैं। इसी वजह से माता प्रसाद पांडे का गोरखपुर में विरोध हुआ। व्यापारियों ने इस चीज का विरोध किया था कि भाई आप वहां बिना बुलाए मेहमान आकर के टपक पड़े हैं, विघ्न बाधा पैदा कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। अरे वो तो आपका सम्मान किया व्यापारियों ने, अगर कोई और होता तो बहुत कायदे से उनको सही ढंग से जवाब भी देते, ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, क्योंकि समाजवादी पार्टी से उम्मीद की ही नहीं जा सकती है कि वे सुरक्षा की बात करेंगे और अच्छा विकास का कार्य कर सकेंगे। सीएम योगी ने संबल को लेकर सपा पर निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा कि एनडीए सरकार विकास कराना चाहती है तो इनको बुरा लगता है। संबल में शुद्धिकरण चल रहा है, रोक टोक ठीक नहीं। संभल में जो नंग तांडव इन्होंने समाजवादी पार्टी सरकार के समय किया था, आज जब वहां पर उसका शुद्धिकरण का अभियान चल रहा है, तो अगर आपको हवन डालना है तब तो ठीक बात है, लेकिन अनावश्यक रूप से हर एक जगह न्यूसेंस क्रिएट करना, अपनी नकारात्मकता से उस क्षेत्र के विकास को अवरुद्ध करना, संभल हो
बहराइच हो या गोरखपुर, ये समाजवादी पार्टी हर जगह यही करती है। यूपी विधानसभा में मॉनसून सत्र के पहले ही दिन विपक्ष ने कई सवाल उठाए, जिनका सीएम योगी ने करारा जवाब दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हर घर तिरंगा, हर घर स्वच्छता अभियान की शुरुआत की है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि स्वतंत्रता का उत्सव स्वच्छता के साथ में मिलकर मनाएंगे। सीएम योगी ने सभी जनप्रतिनिधियों से, सफाई कर्मचारियों से, लोगों से अपील की है कि हर घर तिरंगा लगाएं और अपने आसपास स्वच्छता अभियान चलाएं। इस स्वतंत्रता दिवस पर हम सब एक साथ, एक स्वर में, एक संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हर घर तिरंगा, हर घर स्वच्छता, अर्थात स्वतंत्रता का उत्सव स्वच्छता के संग। यह केवल एक अभियान नहीं, बल्कि भारत माता के प्रति हमारा प्रण है। तिरंगा हमारी आन बान शान है और स्वच्छता हमारे संस्कार, हमारी सभ्यता और हमारे भविष्य की पहचान है। गांव हो या शहर, पंचायत हो या नगर निकाय, आज़ादी का यह पर्व हम सबको एक सूत्र में पिरोता है। यह बताता है कि चाहे वह ग्रामीण सीमा हो या नगरीय मोहल्ले, हम सबकी जिम्मेदारी एक है। राष्ट्रभक्ति के साथ स्वच्छ, सुंदर और सशक्त उत्तर प्रदेश का निर्माण। मुझे विश्वास है कि हम अपने अपने पंचायत सचिवालय, नगर निकाय कार्यालय, घरों, सार्वजनिक भवनों और संस्थानों में तिरंगा लहराएंगे और आसपास की स्वच्छता को अपने व्यक्तिगत दायित्व मानते हुए सुनिश्चित करेंगे। इंडिया गठबंधन के सांसदों ने बिहार में एसआईआर और कथित वोट चोरी के खिलाफ संसद भवन से इलेक्शन कमीशन तक मार्च निकाला। इस दौरान दिल्ली पुलिस ने इन्हें रोकने की कोशिश की तो विपक्षी सांसदों ने जमकर हंगामा काटा। और इसके बाद में पुलिस ने राहुल, प्रियंका, अखिलेश समेत विपक्ष के कई नेताओं को हिरासत में ले लिया। सभी सांसदों को संसद मार्ग पुलिस थाने ले जाया गया और कुछ देर के बाद में उन्हें पुलिस ने छोड़ दिया। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। बिहार में सर यानी विशेष मतदाता पुनरीक्षण के खिलाफ विपक्षी दलों के सांसदों ने संसद भवन से चुनाव आयोग के दफ्तर तक पैदल मार्च किया। इस दौरान अखिलेश यादव पुलिस की बैरिकेडिंग के ऊपर से कूद गए और जब पुलिस ने उन्हें रोका तो वो वहीं पर धरने पर बैठ गए। इसकी वजह से तोड़ना पड़ा। ये देखिए, ये है, अगर ये वोट रोक रहे हैं और जनता का वोट रोक रहे हैं तो हम जनता का वोट बचाने के लिए कूद रहे हैं। जनता का वोट बचे इसलिए मैं चुनाव आयोग आया हूँ। कम से कम चुनाव आयोग उन पे कार्रवाई करे जिन लोगों ने वोट काटे हैं। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत कई विपक्षी नेताओं को हिरासत में ले लिया। एक्चुअली बात नहीं कर सकते हैं, रियलिटी ये है, क्योंकि सच्चाई देश के सामने है और ये जो लड़ाई है ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है, वन मैन वन वोट की लड़ाई है। इसीलिए हमें साफ प्योर वोटर लिस्ट चाहिए। एसपी सांसद डिंपल यादव ने कुंदरकी विधानसभा उपचुनाव को लेकर भी सवाल उठाए। जिस तरह सभी उपचुनावों में और चुनावों में भी देखने को मिला है कि ये वोट प्रतिशत जो बड़ा है कुंदरकी विधानसभा का हम अभी ले रहे हैं कि जहाँ 77% बीजेपी वोट मिल रहा है, तो ये आखिरकार 77% बीजेपी वोट पहुंचा कैसे, ये अपने आप में दर्शाता है कि चुनाव आयोग आंखें मूंद कर बैठा हुआ है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि लोकतंत्र को कुचला जा रहा है, वोटों की चोरी होकर सरकारें बन रही हैं। देखिए, ये लोकतंत्र को कुचल रहे हैं और वोटों की चोरी होकर के सरकारें बन रही हैं।
ये चुराई हुई सरकारों के ऊपर विश्वास नहीं है। सर लेकिन इलेक्शन कमीशन ने तो कहा था कि 30 लोग आ जाए, फिर क्या दिक्कत है? 30 लोगों को तो अनुमति नहीं जाने दे रहे, नहीं मिल रहे। अयोध्या से एसपी सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि बीजेपी सरकार देश से लोकतंत्र खत्म करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश से लोकतंत्र खत्म करना चाहती है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो मत का अधिकार दिया था उसको खत्म करना चाहती है। उसकी शुरुआत जनपद अयोध्या जो प्रभु श्री राम की धरती है उपचुनाव मिल्कीपुर में हुआ है। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने सर के विरोध पर कहा कि मुस्लिम वोटों के तुष्टीकरण के लिए विरोध किया जा रहा है। ये सब मुसलमान वोटों के तुष्टीकरण के लिए हो रहा है। ये विपक्ष अकेला विपक्ष है जो देश की एकता, अखंडता, भाईचारा, इंटरनल सिक्योरिटी, सामाजिक सौहार्द और चुनाव के लोकतंत्र को भी प्रभावित करने वाले काम कर रहे हैं। सरकार का कहना है कि सर पर रोक से सुप्रीम कोर्ट ने भी इनकार किया है, लेकिन विपक्ष चुनाव आयोग पर सवाल खड़े करके बेवजह इस पर सियासत कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।